बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरणी को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। जग से परे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दिलीप महाराज जी जो पन्ना के रहने वाले हैं उनसे ज्ञान चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हम देवी देवता की भक्ति चारों ओर देख रहे हैं जी। तो उससे मनुष्य को कौन से स्थान की प्राप्ति होती है? जैसे ऐसा है, देवी देवता अंश अंश हैं। रामायण में लिखा है, नेति नेति जय वेद निरूपा, निजानंद निरपुराधे अनूपा। शिव ब्रंच विष्णु भगवाना, जाके अंश से उपजे नाना। तो जो पारब्रह्म परमात्मा क्षति थे, वो तो वेद शास्त्र कहते एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परमात्मा एक है। फिर परमात्मा को वेद शास्त्रों में सजदानंद करके कहा गया है। तो सजदानंद शब्द का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो 3 शब्द निकलेंगे, सत्य चित आनंद। तो पारब्रह्म अक्षतित परमात्मा चित घन है, उनके सत्ता के स्वरूप अक्षर ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति का लय सृजन करते हैं, करोड़ों ब्रह्मांड को बनाते हैं और मिटाते रहते हैं। तो अक्षर ब्रह्म के जो मन के स्वरूप हैं आदि नारायण, आदि नारायण के मन के स्वरूप दूसरे आदि नारायण की कमला सेवा करती हैं। उनकी नाभि कमल से कमल निकला और उससे ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई और फिर सृष्टि की उत्पत्ति हुई। जो हमारे यहाँ प्रकट वाणी में लिखा है, अक्षर को बलस्यो मन, या में महाविष्णु जो मन थे त्रिगुण ताथे त्रिचर सब उत्पन्न, या बुद्धपद्य सब संसार दिखलाओ ने हमको विस्तार। इस तरह से सृष्टि की अक्षर के मन से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो उनसे जिनको आदि नारायण बोलते हैं उन्हीं को क्षर भगवान बोलते हैं। तो गीता जी में कृष्ण जी ने अर्जुन से, जो गीता का 15 नंबर का अध्याय है पुरुषोत्तम योग, तो जब अर्जुन ने निवेदन किया कि केशव, जिस समय आप मुझे गीता का ज्ञान दे रहे थे उस समय मेरी चित्तवृत्तियाँ युद्ध में लगी थी, मैं आपके उस ज्ञान को ठीक से नहीं सुन पाया था, कृपया करके उस ज्ञान को दोबारा कहिए। तब कृष्ण जी कहते, हे अर्जुन, वो ज्ञान देने वाला मैं नहीं था, वो ज्ञान देने वाला कोई और था और किसी और का ज्ञान दे रहा था। तो श्री गीता का जो 15 नंबर का अध्याय है पुरुषोत्तम योग, उसका 16 नंबर का श्लोक है, क्षरा सर्वाणी भूतानि। तो जो क्षर जगत है अर्जुन, ये सब नाशवान है। इसको वेद शास्त्र कहते हैं दृष्टि सो विनष्टे, जितना दिखाई देता है वो सब मिटने वाला है। तो अभी आपने क्वेश्चन किया कि देवी देवता, तो देवी देवता क्या है? तो सबसे पहले तो आदि नारायण हुए, उनके मन के स्वरूप हैं दूसरे आदि नारायण, उनके मन के स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश, और उनसे देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई। ये सब काय के लिए है? संसार के संचालन के लिए। जैसे राष्ट्र को खाली प्रधानमंत्री थोड़ी चलाता है, सब डिपार्टमेंट है, शिक्षा डिपार्टमेंट है, मिलिट्री डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, सब मिलकर देश को चलाते हैं ना। सबकी अपनी अपनी कार्य क्षमता है, सबकी अपनी अपनी लिमिटेशन है, सब अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं, एक दूसरे के में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। तो जैसे अपन को इस बात को समझने के लिए संसार का दृष्टांत देना पड़ेगा। जैसे भारत का राष्ट्रपति, अब राष्ट्रपति सबसे बड़ा होता है, पर भारत में राष्ट्रपति को 80% लोग नहीं जानते हैं, राष्ट्रपति के नाम को नहीं जानते हैं, राष्ट्रपति को नहीं जानते हैं, और प्रधानमंत्री को सारा देश जानता है। फिर अब प्रधानमंत्री के बाद हमारे देश में राज्य होते हैं और हर राज्य में अलग एक मुख्यमंत्री होता है। अब मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री तो कई हैं, पर उत्तर प्रदेश के लोगों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम पता है, मध्य प्रदेश के लोगों को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम पता है। हाँ, तो अब मुख्यमंत्री का कार्य क्षमता खाली अपने प्रदेश भर में है ना, वो जहाँ का वो है उसी में है, सब जगह तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में आटा चला देगा। तो जो काम उसका उत्तर प्रदेश का वो कर सकता है, मध्य प्रदेश का तो नहीं कर देगा। तो इस तरह से जिस तरह से मंत्री होते हैं, फिर उनके नीचे विधायक होते हैं, ऐसे ये देवी देवता हैं। देवी देवताओं को संसार के संचालन के लिए ये संसार का आपको सब कुछ दे सकते हैं, पर जैसे धर्म काय के लिए, संसार की वस्तुओं को कलेक्ट करने के लिए धर्म नहीं है, संसार के सुखों को प्राप्त करने के लिए धर्म नहीं है। पहले तो व्यक्ति को पता नहीं कि धर्म किस लिए होता है।
धर्म होता हमारा जो जीव है, ये 84 लाख योनि भोगते भोगते उसको मनुष्य प्राप्त होता है। तो धर्म इसलिए बना है कि मनुष्य धर्म करके दोबारा इस 84 लाख योनि के चक्कर में न जाए, उससे उसको मुक्ति मिल जाए, इसके लिए धर्म। अब जो देवी देवता हैं ये संसार की चीजें दे सकते हैं, पर जो जीव है, जीव का कल्याण करने का राइट्स इनके पास नहीं है। जीव को भव से पार करने का अधिकार इनको नहीं है। तो इनकी भक्ति करने से आपको संसार का मिल जाएगा। संसार की जो सुख वैभव चाहिए, सुविधा चाहिए, वो दे सकते हैं ये। पर जो धर्म का वास्तविक रूप है कि हमारे जीव को दोबारा 84 लाख योनि के चक्कर में न जाना पड़े, ये उस जीव को भव से पार कर सकते नहीं है। कैसे? इसका प्रमाण आपको रामायण में मिलेगा। रामायण का पहला कांड है बालकांड, और बाल कांड में एक चौपाई लिखी, शायद दुनिया के लोगों को रटी तो होगी, पढ़ी लिखी होगी, पर आज तक किसी को उसका प्रसंग, उसके बारे में विशेष डिटेल से पता नहीं होगा। चौपाई है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर्म करे सो तस फल चाखा। अभी प्रसंग क्या है, जैसे आपने क्वेश्चन किया, तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं ये सभी देवी देवताओं से बड़े हुए, पर जिस तरह से हमारे वेद शास्त्र कहते एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, और अगर हम गहराई से विचार करें कि ब्रह्म तो एक है, तो कोई राम को पूजता है, कोई शंकर को पूजता है, कोई विष्णु भगवान को पूज रहा है, कोई काली माँ को पूज रहा है, तो भ्रांतियां पैदा हो जाएंगी कि इनमें बड़ा कौन है। तो एक बार देवलोक में भी देवताओं को शंका हो गई कि हमारे वैसे तो मुख्य 3 है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन 3 में बड़ा कौन है। तो भृगु ऋषि ने जवाबदारी ली थी कि मैं परीक्षा करके बता दूंगा कि 3 में बड़ा कौन है। तो पहले भृगु जी परीक्षा लेने के लिए गए, तो सबसे पहले वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के बड़े बेटे हैं, तो वो तो कहते परीक्षा लेने के लिए, ब्रह्मा जी को क्या पता। तो ब्रह्मा जी अपने आसन से उठ करके खड़े नहीं हुए। तो भृगु ऋषि परीक्षा लेने गए थे, बोले ब्रह्मा जी आपने एक ब्रह्मास्त्र ले लिया, इतना बड़ा ऋषि आपके दरबार में आया, आप उठ के खड़े नहीं हुए। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया कि मेरा बेटा मुझको शिक्षा दे रहा है, तो वो ब्रह्मास्त्र लेकर के मारने के लिए दौड़े। तो भृगु ऋषि ने उनको फेल कर दिया, बोले ये बड़े नहीं है। फिर भृगु ऋषि गए शंकर जी के पास, शंकर जी की परीक्षा लेने के लिए गए थे। शंकर जी को उन्होंने बोला कि तुमने एक त्रिशूल के ले लिया, एक सांप क्या गले में डाल लिया, और आप मेरे लिए खड़े नहीं हुए, मुझको आसन नहीं दिया। तो शंकर जी को भी गुस्सा आ गया, वो भी त्रिशूल लेके मारने के लिए दौड़े। अब भृगु ऋषि गए विष्णु भगवान के पास, तो विष्णु जी लेटे हुए थे। तो भृगु को बड़ा गुस्सा आया, बोले 2 तो कम से कम बैठे मिले थे और ये तो लेटा हुआ है। तो उन्होंने उनकी छाती में लात मार दी। अब विष्णु भगवान चाहते तो भृगु ऋषि की राख बना के उड़ा देते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने भृगु ऋषि के चरण पकड़ लिए और बोले ऋषिवर, इतना बड़ा महान ऋषि मेरे दरबार में आया और मैं अभागा आराम कर रहा था, आपको देख नहीं पाया प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको उठ के आसन नहीं दिया और मैंने आपका सम्मान नहीं किया, और आपका पैर मेरी छाती से टकरा गया है। तो मेरी छाती तो पत्थर की तरह कठोर है, पर आपके चरण कमल तो इतने कोमल है, इनमें चोट तो नहीं लगी है। तो विष्णु जी उनके चरण कमल दबाने लगे। भृगु ऋषि की आंख से आंसू आ गए कि जिसकी छाती में हमने इतनी कस के लात मारी वो हमारे चरण दबा रहा है। तब से कहावत बनी है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन के उत्पात, और का विष्णु को घट गयो, जो भृगु छाती मारी लात। तो भृगु ऋषि ने पास कर दिया कि इन सभी देवी देवताओं में बड़े कौन है, विष्णु भगवान है। ठीक है, अब विष्णु भगवान हेड हुए, सबसे बड़े हुए, पहली बात तो एक सिद्ध हो गई। अब ये चौपाई है विष्णु भगवान के प्रसंग में, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर्म करे सो तस फल चाखा। अब ये बात कहाँ की है, रामायण का पहला कांड है बालकांड, और बालकांड शुरू होता है नारद जी के मुंह से। नारद जी तपस्या कर रहे थे, इंद्र भगवान को चिंता हुई कि मेरा इंद्रासन ले लेगा। उन्होंने स्वर्ग से एक अप्सरा को भेज दिया और कामदेव को भेज दिया कि नारद जी की तपस्या भंग कर दो। वो अप्सरा आती है, कामदेव आते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं, पर नारद जी की तपस्या भंग होती नहीं। अब जब नारद जी तपस्या करके उठते हैं तो उनको घमंड हो जाता है कि मैंने माया को जीत लिया, मैंने काम को जीत लिया। तो फिर वो ब्रह्मा जी के पास गए और बोले पिताजी, आप जिस माया को नहीं जीत पाए, तुम्हारे बेटे ने जीत लिया है। तो ब्रह्मा जी ने समझाया कि देखो बेटा नारद, तुम तपस्या कर रहे थे, हम देवता तुम्हारी रक्षा कर रहे थे, इसलिए तुम सफल हो गए हो। ये तुम्हारा झूठा घमंड है, माया को मैं नहीं जीत पाया। शिव सनकादिक ने लौटली, लक्ष्मी नारायण ने फरी बली, विष्णु बैकुंठ लीला माँ है, सागर से करना मुख्या क्या है, ये ऊपर हवे सु कहूँ बिया नाम ते कहना लो। तो फिर जब मैंने जीत पाया तो तुमने कैसे जीत लिया नारद जी।
और नारद जी तुमको झूठा घमंड हो गया है, तुमने बात हमको बताई तो बताई पर शंकर जी को नहीं बताना। तो नारद जी बोले वाह पिताजी, हम फर्स्ट डिवीजन परीक्षा में पास हुए और मार्कशीट नहीं बताए, हम तो बताएंगे। बोले तुम्हारी मर्जी बेटा। तो नारद जी चले गए शंकर जी के पास, शंकर जी को बताया कि शंकर जी आप जिस माया काम को नहीं जीत पाए हो वो मैंने जीत ली है। तो शंकर जी ने भी समझाया कि नारद तुम्हारा झूठा घमंड है, माया काम को मैं नहीं जीत पाया, तूने कहाँ से जीत लिया? वो तो तुम तपस्या कर रहे थे, हम तेरे देवा तुम्हारी रक्षा कर रहे थे, तुम सफल हो गए, तुमको झूठा घमंड हो गया है, ये बात तुम विष्णु को नहीं बताना। तो नारद जी बोले वाह शंकर जी, हम फर्स्ट डिवीजन पास हुए, क्यों नहीं बताएंगे, हम तो बताएंगे। शंकर ने कहा तुम्हारी मर्जी। अब नारद जी चले गए शंकर विष्णु भगवान के पास। तो विष्णु भगवान को जब बताया तो विष्णु जी को चिंता हुई, क्योंकि नारद जी ब्रह्मा जी के भक्त नहीं थे, शंकर जी के भक्त नहीं थे, विष्णु के भक्त थे। तो विष्णु को चिंता हुई कि अब मेरे भक्त को भक्ति का घमंड हो जाएगा और ये भक्ति से भी चला जाएगा, तो इसको सुधारना पड़ेगा। तो विष्णु ने समझाया कि देखो बेटा नारद, ऐसे नहीं माना जाएगा कि तुमने माया और काम को जीत लिया है। तुम तो भक्ति कर रहे थे ना, कोई आदमी कभी ताश खेलने नहीं गया और कहते हम जुआ में कभी हारते ही नहीं है, तो खेलने नहीं गए तो कैसे मान लिया कि हारते नहीं हो? खेलने जाओ फिर कह सकते हो कि नहीं हारते हैं। तो अब तुम माया के संसार में तो गए नहीं हो और तुम कहते हैं माया को जीत लिया है। तो नारद जी माया के संसार में जाओ और फिर माया ना लगे तब माना जाएगा तुमने माया को जीत लिया। तो नारद जी अपने घमंड में थे, बोले प्रभु वो भी आजमा के देख लो, मैं माया के संसार में जाऊंगा और मुझको माया नहीं लगेगी। तो विष्णु बोले ठीक है बेटा, कल चले जाना। अब नारद जी आते हैं इस मृत्यु लोक में और विष्णु ने अपनी माया से माया नगरी बना दी और नारद जी वहां से निकले। जैसे ही निकलते हैं तो राजा के तो सेवक लगे थे, विष्णु की माया की नगरी थी, नारद जी को बुलाया, ले गए तो बहुत सम्मान किया। राजा जी आए नारद जी से मिलने के लिए और राजा जी बोले प्रभु आप मेरे राजमहल में पधारे हो, बहुत अच्छे समय पर पधारे हो। तो नारद जी बोले क्या अच्छा समय है? तो राजा ने बताया कि ऋषिवर मेरे घर में एक कन्या है और बहुत सुंदर है और शादी की योग हो गई है, उसे कोई वर पसंद नहीं आ रहा है। तो मैं बड़ा चिंतित हूँ कि वो मेरी कन्या को वर कहाँ मिलेगा, तो आप अगर हाथ देखना जानते हो तो कुछ हाथ देख के बता दो। तो नारद जी बोले ले आओ उस कन्या को हम देखते हैं। तो लक्ष्मी जी का अवतार थी, वो तो साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार थी कन्या। जैसे ही नारद जी ने हाथ देखा, जैसे आई चेहरा देखा, तो चेहरा देखते ही नारद जी मोहित हो गए। इसका नाम हो गया नारद मोह। रामायण का बालकांड में नारद मोह से स्टार्ट होता है, नारद जी को मोह हो जाता है। कन्या को देखते ही मूर्छित होकर नारद जी गिर पड़ते हैं, पानी मानी किन छा जाता है, होश में आते हैं। हाथ देखते हैं तो लक्ष्मी जी थी, तो उनके भाग की रेखा में था कि इसका पति 3 लोक का स्वामी होगा। तो नारद जी के मन में आ गया कि कितना अच्छा ना हो इस कन्या से मेरा विवाह हो जाए, 3 लोक का स्वामी बन जाऊंगा और एक सुंदर पत्नी मिल जाएगी। तो अब जब नारद जी ने सोचा, तो उस समय स्वयंवर हुआ करता था, तो कन्या अपने वर को स्वयं चुनती थी। तो अब नारद जी सुंदर नहीं थे, तो नारद जी ने क्या सोचा कि सुंदर बनना पड़ेगा, खुद तो टाइम लगेगा। तो पहले तो राजा को बुद्धू बनाया कि देखो अभी 1 महीना शादी के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए अभी 1 महीने स्वयंवर नहीं रचना, 1 महीने बाद अच्छा समय आएगा, आप बेटी का स्वयंवर रच देना, आपको अच्छा वर मिल जाएगा। ऐसे कह करके नारद जी गए। अब उनको विष्णु भगवान से सुंदर बनने का वरदान मांगना था और अभी अभी कहकर गए थे कि हमने माया को जीत लिया। अब नारद जी कौन मुख से कहें विष्णु भगवान से कि मुझे सुंदर बना दो, मुझे वरदान चाहिए। अब नारद जी संकोच बस में विष्णु भगवान से कुछ कह नहीं पाते हैं, उनके चक्कर लगाते हैं। 20-25 दिन हो गए। अब विष्णु को तो पता ही था, विष्णु भी समझ गए कि नारद जी को माया तो लग गई है, पर चूंकि ये अभिमान में था इसलिए इस संकोच में हमसे कुछ कह नहीं पा रहा है, कुछ कहना जरूर है, क्योंकि विष्णु को तो पता ही था। तो विष्णु ने ही नारद जी की कमजोर नस दबा दी। बोले बेटा मैं देख रहा हूं तुमको, तुम कुछ विचलित से दिखते हो और मुझसे कुछ कहना भी चाहते हो, पर संकोच बस में कह नहीं रहे हो। तो जब तक भक्त है अब अपनी परेशानी नहीं बताएगा तो हम दूर कैसे करेंगे? तो तुम मेरे भक्त हो, मुझे तुम्हारी चिंता है, तो बेटा कुछ परेशानी हो तो मुझको बताओ। तो जैसे ही सामने से विष्णु भगवान ने कहा तो नारद जी बोल पड़े, बोले प्रभु एक कन्या देखी है। तो कन्या देखी तो कुछ आप मेरी अगर मदद कर दो, मेरा काम बन जाए। तो विष्णु बोले कैसी मदद चाहते हो? तो नारद जी बोले प्रभु 1 दिन के लिए अपना सुंदर शरीर हमको दे दो।
विष्णु का, ठीक है। अब विष्णु ने अपने भक्त को सुधारने के लिए उसके साथ छल किया था सतयुग में। तो नारद जी को इतना अपना नीचे का शरीर सुंदर बना दिया और मुख बंदर का दे दिया। और नारद जी स्वयंवर में पहुंच गए। शरीर सुंदर था, देख करके खुश हो गया, आहा इतना सुंदर शरीर है, जयमाला तो हमको ही पड़ेगी। अब वो लक्ष्मी जी थी, स्वयंवर में विष्णु जी भी गए हुए थे, तो लक्ष्मी जी जयमाला किसको डाल देंगी? विष्णु भगवान को जयमाला डाल दी गई। अब नारद जी को जब जयमाला नहीं पड़ी तो नारद जी सोचते इतने सुंदर शरीर, जयमाला क्यों नहीं पड़ी? तो जो राजा के गण थे उन्हें बोला थोड़ी अपनी शक्ल तो देखो। तो नारद जी ने शक्ल देखी, शक्ल देख करके उनको बहुत गुस्सा आया, उनने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया। अब किसी को पता नहीं क्या श्राप दिया था। नारद जी ने श्राप दिया, प्रभु आज आपका पाला नारद जी से पड़ा है और आप क्या समझते हो कि आपसे बड़ा कोई नहीं है। तो नारद जी आज मैं आपको श्राप देता हूँ। नारद जी बोले विष्णु भगवान कि देखो जिस कन्या के लिए मैं तड़प रहा हूँ, एक दिन प्रभु इसी कन्या के लिए आप भी ऐसे ही तड़पोगे और यही बंदर आपकी मदद करेगा। अब विष्णु भगवान ने अपने भक्त को सुधारने के लिए सतयुग में छल किया था। छल हुआ कि नहीं हुआ? भक्त के साथ छल हुआ कि नहीं हुआ? कि उसको इतना शरीर अपना दे दिया और मुख बंदर का दे दिया, उसके साथ छल हुआ था। तो अब नारद जी ने श्राप दे दी। तो अब विष्णु भगवान अगर किसी जीव के कर्मों के बंधन को काट लेते होते तो अपने बंधन को नहीं काट लेते। विष्णु भगवान को श्राप का झेलने के लिए, काटने के लिए, कर्म का बंधन काटने के लिए त्रेता युग में रामचंद्र जी बन के आना पड़ा और वो ही लक्ष्मी जी सीता बन के आई और वो ही हनुमान जो बंदर का मुख दिया था नारद जी को दिया था, वो ही नारद जी हनुमान जी बन करके आए। और यहाँ रावण सीता जी को ले जाता है, रामचंद्र जी बिल्कुल वैसे ही तड़पते हैं और हनुमान जी मिल जाते हैं और हनुमान जी मदद करते हैं। इस प्रसंग में चौपाई लिखी है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर्म करे सो तस फल चाखा। कर्मों का बंधन जीव के ऊपर इतना विचित्र है कि जब तक कर्मों का कोई बंधन हमारे जीव के ऊपर बाकी है तब तक हमारा ये जीव भाव से पार जा सकता नहीं। सबसे पहले अपन को ये बात समझनी पड़ेगी कि कर्म के बंधन होने से जीव भाव से पार क्यों नहीं जा सकता है। तो हम इसको दोनों दृष्टि से समझाएंगे। आपको पहले आध्यात्मिक दृष्टि से समझाएंगे, फिर आपको एक भौतिक एग्जाम्पल देंगे, उदाहरण देंगे, ताकि आपको मेरी बात समझ में आएगी। आध्यात्मिक दृष्टि से अपन का जीव भाव से पार कब कहलाएगा? जैसे हम भारत के नागरिक हैं तो हम बम्बई चले जाएं, कलकत्ता चले जाएं, अहमदाबाद चले जाएं, नडियाद चले जाएं, पन्ना जी चले जाएं, तो क्या भाव से पार हो गए? क्या इंडिया के बाहर हो गए क्या? नहीं। जब हम दूसरे देश में चले जाएं, चीन है, जापान है, तब हम क्या कहलाएंगे कि हम भारत से बाहर हो गए। तो जैसे ही हम अपने देश की सीमा से दूसरे देश में जाएंगे तो वहाँ की बाउंड्री खाली होगी, कोई लगा होगा उस पर, कोई तो वहाँ मिलिट्री लगी होती है। मिलिट्री को क्या आर्डर होता है कि जो हमारे देश का नागरिक नहीं है उसको तुम अंदर नहीं आने दोगे। जिस तरह से वहाँ मिलिट्री लगी है उसी तरह से जीव को हद से बेहद में जाना है, तब जीव का कल्याण माना जाएगा। मेरी बात समझ में आई? ये जीव का कल्याण क्या है? ये संसार है। और जीव का अगर कल्याण होना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? बेहद। उससे बेहद में जाना पड़ेगा, इस हद को त्यागना पड़ेगा और इसके परे जाना पड़ेगा। तो वहाँ भी तो सीमा आएगी, बाउंड्री आएगी बेहद की। तो यहाँ पर मिलिट्री लगी है, वहाँ बेहद पर रोधनी शक्ति लगी है। दुनिया के सब लोग जानते होंगे, जो नक्शे बने हैं विराट के, उसमें जैसे ही हद खत्म होगा वहाँ पे एक रोधनी शक्ति खड़ी है, उसके हाथ में तलवार है। उसको परमात्मा की तरफ से आर्डर मिला हुआ है कि जो जीव यहाँ के अधिकारी ना हो तो उनको ऊपर आने नहीं देगी। इसलिए जब से संसार बना था तब से आज तक कोई जीव इस जगत से भव से पार हुआ नहीं था। इसी को महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, इन जहर जिमी से कोई न निकस्या, अव्वल सेती आज दिन तक। जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से आज तक कोई जीव भव से पार नहीं हुआ था। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जठरा अग्नि सैनम। तो जीव इस चक्कर में पड़ा हुआ है। तो हमारे जो ऋषि मुनि लोग हैं वो परमात्मा को नहीं जानते हैं, पर वो तपस्या करते हैं। तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हो कि जब वो परमात्मा को नहीं जानते तो तपस्या क्यों कर रहे हैं? वो तब उनको इस बात का पता है कि मेरा जीव ये शरीर छूटने के बाद
84 लाख की योनि में जाएगा जाएगा और जाएगा। क्यों? कि हमारे बहुत पुराने ऋषि मुनि इस बात को कह गए हैं। जैसे कबीरदास ने लिखा है कि मानुष तन दुर्लभ है, मिलता न दूजी बार है, और पका फल डाल से टूट गया, लगता न दूजी बार है। इसी बात को कबीरदास जी आगे कहते हैं कि मनुष्य तन पाए के चूके अब की घात, जाए पड़े भव चक्र में वो सहे घनेरी लात। इसी को महामती प्राणनाथ जी भी कहते हैं कि इन गफलत के घर में पड़ेगी बड़ी अगन, पीछे लाख 84 देह में जलसी रात और दिन। तो मनुष्य तन को गंवा देने के बाद इस जीव को 84 लाख की योनि में जाना पड़ता है। तो हमारे ऋषि मुनि लोग जो तपस्या करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि हमारे जीव को इस 84 लाख की योनि में न जाना पड़े, पर उनको परमात्मा के बारे में पता नहीं है, इसलिए वो देवी देवताओं की पूजा करते रहते हैं, साधना करते रहते हैं, और इनको जीव को भव से पार करने का अधिकार नहीं है। विष्णु भगवान को कर्मों का फल भोगने के लिए त्रेता युग में रामचंद्र जी बन के आना पड़ा। ठीक है, अब रामचंद्र जी बने त्रेता युग में, सीता जी को पाना था, तो बाली उनका भक्त था, वो बाली भक्त था, सुग्रीव भक्त नहीं था। पर जब हनुमान जी सुग्रीव के पास ले गए तो सुग्रीव ने कहा, प्रभु जो परेशानी आपको वही परेशानी हमको है। आपकी पत्नी को रावण ले गया है, मेरी पत्नी को मेरा बड़ा भाई बाली ले गया है, आप मेरी मदद करो, मैं आपकी मदद करूंगा। तो रामचंद्र जी ने पत्नी के पाने के चक्कर में त्रेता युग में पाप कर दिया कि अपने भक्त बाली को छुप करके बाण मारा। तो रामायण में चौपाई लिखी है, मैं बैरी भया और सुग्रीव में भया प्यारा, और के ही कारण नाथ तुम मोही मारा। तो रामचंद्र जी ने तर्क दिया कि तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी जो कन्या के समान थी उसको पत्नी बना के रखा, हमने तुमको उसको दंड दिया है। तो बाली ने उसका तर्क दिया है कि रामचंद्र जी आप अयोध्या के राजा हो और मैं किष्किंधा का राजा हूँ। रामायण में किष्किंधा कांड है, तो किष्किंधा कांड में प्रसंग आता है कि मैं किष्किंधा का राजा हूँ, आप अयोध्या के राजा हो, और मैंने अगर पाप किया है तो आप मुझे दंड देने के अधिकारी नहीं थे। रामचंद्र जी को भूल माननी पड़ी, बोले हम जिंदा कर दें आपको, बोले नहीं प्रभु, मुझे आपके हाथ से मुक्ति मिल गई, अब आपके कर्मों का बंधन ऊपर वाला चुकाएगा। वो ही रामचंद्र जी द्वापर युग में कृष्ण जी बन करके आए, और वो ही बाली का बेटा अंगद बहेलिया बना। और जिस तरह से रामचंद्र जी ने धोखे से बाण मारा था, इसी तरह से कृष्ण जी के यहाँ 3 जगह पद्म था। उनके एक हाथ में पद्म था, एक माथे पर पद्म था, एक यहाँ चरण कमल में पद्म था। उनके तीनों पद्म एक साथ भिदने थे, तब उनके प्राण निकलने थे। तो जब प्रभासपुर पाटन में उनका पूरा परिवार कट के मर गया, तो कृष्ण जी एक पेड़ से टिक करके चिंतन कर रहे थे कि मेरे परिवार का क्या हो गया। इतने में वो बहेलिया, उसने देखा तो चरण कमल का पद्म देखा, वो समझा हिरण की आंख है, और उसने वहां से तीर मार दिया। जब तीर लगा है कृष्ण जी को तो आह निकली, तो वो बहेलिया दौड़ के आया और उसने रोने लगा, प्रभु मुझसे गलती हो गई। तब इस बात का खुलासा कृष्ण जी ने किया कि तुम बाली के बेटे अंगद हो, और मेरे ऊपर सतयुग का एक कर्मों का बंधन बाकी था। सतयुग में मैंने अपने भक्त के साथ छल किया था, वो कर्म का बंधन काटने के लिए त्रेता में राम बन करके आया, फिर राम की मैं बन करके मैंने एक कर्म किया, उसका फल भोगने के लिए मैं कृष्ण बन करके आया। अब मुझे अपने लोक में जाना था, पर मेरे ऊपर कर्मों का बंधन बाकी था। आज तुमने मेरे कर्म के बंधन से मुझको छुटकारा दिला दिया, अब मैं भाव से पार हो सकता हूँ। ये हो गया अध्यात्म दृष्टांत। ठीक है, फिर एक छोटा सा और देंगे आपको पितामह भीष्म का। पितामह भीष्म इस लोक के नहीं हैं, वो भी देवलोक के हैं। पितामह भीष्म भी देवलोक के थे, फिर भी 28 दिन उनको बाणों की सैया पर युद्ध के मैदान में पड़ा रहना पड़ा। तो पितामह भीष्म को भी अपने 100 जन्म देखने का अधिकार था, अपने 100 जन्म देख लेते पूरब के वो, कि पहले के 100 जन्मों को। तो जिस दिन उनको शरीर त्यागना था, उस दिन कृष्ण जी उनको दर्शन देने के लिए गए थे। तो पितामह भीष्म रो रहे थे, तो कृष्ण जी ने पूछा कि पितामह भीष्म, आप मृत्यु को देख के क्यों रो रहे हो? तो पितामह भीष्म ने कहा, नहीं केशव, मैं मृत्यु को देख के नहीं रो रहा हूँ, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि मैंने इस जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसका मुझे दंड भोगना पड़ता है। तो मैं इस बात को लेकर हैरान हूँ कि मेरे कौन से पाप का दंड है कि मुझे 28 दिन ये बाणों की सैया पर युद्ध के मैदान में पड़ा रहना पड़ा। तब कृष्ण जी को कहते हैं योगेश्वर कृष्ण। तो कृष्ण जी ने पितामह भीष्म को उनको 101 जन्म, 100 जन्म पहले के 101वां जन्म वो दिखाया। उस जन्म में पितामह भीष्म एक राजा थे,
जंगल में शिकार खेलने गए थे और एक आम के पेड़ से टिक करके बैठे थे और वो लाल वाले चींटे भेमटे आ रहे थे। उनने तलवार निकाली और वो चींटे काटना शुरू किया। जितने चींटे काटे थे उतने चींटे 101 जन्म में तीर बन के चुभे। फिर वो रास्ते से आ रहे थे तो रास्ते में एक सांप जा रहा था, तो उन्होंने सोचा इसको रास्ते से अलग कर दें, तो अपनी तीर की नोक से उठाया और सांप को ऐसा उछाल दिया। बगल में एक खेत था, तो वो खेत की बारी पर जाकर गिर गया, कांटों में फंस गया। 28 दिन तक वो बारी पर लटका रहा। तब कृष्ण जी ने बताया कि पितामह भीष्म, आपके ऊपर ये 2 कर्मों का बंधन बाकी था और आपको अपने लोक जाना था, तो अपने लोक जाने के लिए कर्मों के बंधन से छुटकारा मिलना बहुत जरूरी था, इसलिए आपके दोनों कर्मों के बंधन पूरे हुए। अब आप अपने लोक को जा सकते हो। ये है कर्मों का बंधन, जिसको हमारी रामायण कहती है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर्म करे सो तस फल चाखा। कर्मों के बंधन की वजह से जीव भाव से पार नहीं हो सकता है। किसी भी देवी देवता को कर्मों के बंधन से छोड़ने का जीव को अधिकार नहीं है। इस दिन की